if I was to ask you this on quick take, favorite cricket ground? मेरे लिए मोहाली. हाँ, of course. मोहाली मेरा हाँ, बहुत बहुत रिकॉर्ड memories बने है. हैं. बिल्कुल बहुत सारे रन बनाए मैं मोहाली. तो मोहाली वन ऑफ माय फेवरेट. Okay, and audience also Mohali? या ऑडियंस. हाँ, ऑडियंस मोहाली की भी अच्छी है. कलकत्ता वेरी गुड. मुंबई वेरी गुड. हाँ. वेरी लाउड. हाँ. एंड मुंबई में भी खेलने का बहुत अच्छा फील है. दिल्ली Do you एवरीवेयर इज like गुड. intelligent audience or do you like emotional audience? क्योंकि अलग होता है. चेन्नई का audience जो है ताली मार के सुनता है हाँ जी. या देखता है. बट बॉम्बे और कलकत्ता में तो इमोशनल बहुत हो जाते हैं. इमोशनल बड़े होते हैं. मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं भी कि इतने गहरे में इंटेलिजेंट ऑडियंस या इमोशनल. आई फील जैसे मुंबई की वाइब है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है. Yeah. करेक्ट. यस. नेक्स्ट वी हैव मोस्ट चैलेंजिंग बॉलर यू फेस्ड. I face so many challenging bowlers. Depend अवश्य कि विकेट पे डिपेंड करता है. अगर टर्नर विकेट है तो उस पर ऑफ स्पिनर बहुत चैलेंजिंग हो जाता है. फास्ट बॉलर इतना चैलेंजिंग नहीं रहता. वेयर एल्स फास्ट बॉलिंग खेल रहे हैं इंग्लैंड में था. देन एंडरसन वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी दैट टाइम. बट कुछ ऐसे बॉलर्स होते हैं ना चाहे पिच जैसे भी हो यू थिंक कि हाँ भाई एडवर्सरी है ये कुछ ना कुछ इमेजिनेटिव करेगा. बिल्कुल. मिचेल स्टार्क है बहुत अच्छा बॉलर है. एंडरसन रहे. एंड डोमेस्टिक में कौन? डोमेस्टिक में आईपीएल में अगर खेलना हो तो आईपीएल में अपना अश्विन है. अश्विन इज वेरी चैलेंजिंग बॉलर. वेरी इंटेलिजेंट बॉलर. यस. ओके. द नेक्स्ट वन प्री मैच रिचुअल और सुपरस्टिशन. क्या करते हैं कि मैं ये वाला बैट लूँ या पैड बाद में पहनूं? मेरा सुपरस्टिशन ये होता था कि मैं अपना राइट या लेफ्ट फुट डालता था ग्राउंड में पहले. अच्छा. और फिर जाता था टच बस ग्राउंड को चूम के जाता था. यही था. इससे ज़्यादा और कुछ नहीं था. उससे पहले का जो सुपरस्टिशन में ही आता जी. और कुछ नहीं. अच्छा. और एक कोई स्पेशल प्रेयर या कुछ जाने से पहले कुछ लोगों का होता है ना कि कुछ बांध लिया हाथ में गले में बांध लिया या फिर किसी दिमाग तो चलता है. दिमाग किसी कोई भगवान जी होते हैं जिसके लिए या कोई श्लोक होता है जो. नहीं वो सब नहीं. नर्व्स रहती हैं बिल्कुल. और बट आई टेल माय सेल्फ दैट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई एम ऑलरेडी डूइंग ग्रेट ओवर देयर. प्लेयर्स जिनके साथ आप खेल रहे होते हैं कुछ लोग होते हैं बहुत सुपरस्टिशियस. हाँ जी होते हैं. कईयों को जैसे अलग बैठना अच्छा लगता है. सबका अलग अलग रहता है. तो आप रिस्पेक्ट करते हैं सब लोगों की. हाँ ये बंदा ही नीड्स हिज टाइम. हाँ जी. हाँ बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं. जब यंग होते तो मे भी समझ नहीं आती उस वक्त वो चीज़. बंदा मजाक भी उड़ाता है कि भैया यार ये क्या कर रहा है. पर जब when you become mature in life you realize कि हाँ यार उसके अपने तौर तरीके हैं. एंड चाहे यंग में आप रिस्पेक्ट करते हो पर समझ आप जैसे मैं तो वापस देखता हूँ चीज़ को तो मेरे को ज़्यादा समझ आती है कि उसकी अपनी स्पेस है. फिर जैसे ड्रेसिंग रूम में जो बातें होती हैं वो बाहर नहीं आती. काफ़ी सारी बातें जो नहीं आती बाहर. एक परिवार की बात जैसे हर एक घर की बात है वो ज़रूरी नहीं हर जगह बाहर आएगी. ऐसे ही वो हमारा परिवार है तो जो मेरी बातें वहाँ हुई हैं वो वहीं की पे रहेंगी. मेरे साथ ही जाएंगी. मैं कभी उसको बाहर लाऊंगा क्योंकि वो अच्छी बुरी कोई भी हो सारी मेरे साथ है. वो मेरी याद है. क्योंकि जैसे सपोज यू हैड अ बैड रन डक पे आउट हो गए आप वापस आके उस वक्त आप जो उगल गए हो सकता है थोड़ी देर के बाद जब वो सेटल होता है माइंड तो यू वोंट से दैट. पर जो उस टाइम आप बोल गए अगर आपके इर्द गिर्द जो थे वो जाके अगर कहीं मीडिया को बता देंगे तो अलग ही बात होती है ना. हाँ पर इतना सेंसिटिव नहीं होता कि मतलब इतना तो भरोसा होता है कि भाई जैसे अगर मैं आगे आउट हुआ मैं कोच के आगे कुछ बोल ही जा रहा हूँ तो कोच वो नॉर्मल है. कोच ले लेगा उसे पता है कि अभी गर्म है अभी आउट हो गया इमोशन से गुजरा उसका ठंडा हो जाएगा अपने आप. फिर एज यू सेड कि लाइफ मूव्स ऑन एंड फिर वो बात वो तो ध्यान भी नहीं है. हाँ जी बहुत इतना ट्रस्ट फैक्टर है. ये तो विदाउट सेइंग है. इतना तो ट्रस्ट फैक्टर है. अमेजिंग. ओके. नेक्स्ट वन स्ट्रेस बस्टिंग टेक्निक दैट वर्क्स फॉर मोस्ट क्रिकेटर्स. आपका तो स्पिरिचुअल आप हो ही लेकिन ज्यादातर क्रिकेटर्स के लिए स्ट्रेस बस्टिंग क्या होता है? गाने. हाँ जी. म्यूज़िक सुनना. मोस्टली अगर बस में आप जब मैच के लिए आ रहे होंगे तो सारे देखेंगे मोस्टली सारे गाने सुन रहे होंगे. और अगर मैच के बाद नई अच्छी परफॉर्मेंस हुई तो कोई कोच से भी बात करता है जाके या अपने किसी यार दोस्त से बात करेगा यार ये फील कर रहा हूँ. तो कम्युनिकेशन है जो स्ट्रेस. जो पहले ऐसे नहीं होता ना मतलब अब तो सब ईयर प्लग्स डाल के मतलब सब लोग सुन रहे हैं. अभी भी सब हंसी मजाक करते हैं. अभी भी जैसे टूर पे जाते तो डिनर करने जाएंगे. पहले अगर 5-7 जाते होंगे आज 2-3 जाते होंगे पर जाते हैं. अभी भी ऐसा होता है. हाँ
अभी भी टीम कल्चर चलता है। एंड एट दैट टाइम जैसे म्यूजिक होता है, गाने गाते हैं आप एक दूसरे के साथ? ड्रेसिंग रूम में अगर कोई गाना गा रहा गाएगा। आप भी? हाँ, मैं भी गाता हूँ। हाँ, गाने गाता हूँ, शौक है मुझे। तो मैं जब ड्रेसिंग रूम होता तो गाते हैं। जब मैं और विराट है, अब जब ये विराट के साथ, विराट ने जब बस में बैठना है तो विराट मेरी सीट पे आ जाएगा, फिर एक मेरे कान पे फ़ोन लगा देगा, पंजाबी गाने उसका कोई नया होगा तो मुझे सुनाएगा। तो ऐसे रहता है, मैं उसके पास चला जाता हूँ सुनाने। तो हम दोनों क्योंकि सेम सॉर्ट ऑफ पंजाबी गाने अच्छे लगते हैं, तो सेम म्यूज़िक इंटरेस्ट है, तो फिर वो शेयर करते हैं। तो वैसा वो बहुत हमारा रिचुअल रहा है। हाँ, आई कैन इमेजिन। फेवरेट फूड, फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन, फेवरेट पिक्चर, मूवी? फेवरेट फूड तो इंडियन फूड ही है अपना, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वो मैंने जो भी यहाँ पे आया है, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन आया है, अगर मैं पूछूं कि फेवरेट फूड क्या है तो वो छोले भटूरे ही बोलते हैं। हाँ, मेरे लिए आलू परोंठा है। अगर आलू परोंठा हो गया बहुत स्वाद लगता है मुझे। कहाँ का? घर का। घर का आलू परोंठा अच्छा लगता है। और मूवीज बहुत सारी हैं, कोई एक शोले से लेके गब्बर सिंह तो ऑब्वियसली शोले। नहीं, गब्बर हाँ मेरा नहीं, पर मूवी बहुत अच्छी थी वो। तो उससे लेके कितनी सारी मूवीज हैं। शोले तो आपकी जनरेशन की पिक्चर है ही नहीं, फिर भी हाँ, तब छोटे थे तो देखते थे ना, तो वो बहुत अच्छी लगती है। और तो जब आप ट्रैवल करते हो तो आईपैड पे मूवी देखते हो कि OTT सीरीज देखते हो, क्या देखते हो? मूवीज भी देखता हूँ, सीरीज भी देखता हूँ, पर कम देखता हूँ। मैं ज़्यादा देखता नहीं ये सब। अपना चैटिंग में ज़्यादा रहता हूँ फ्रेंड्स के साथ। और या मेरे साथ जो होते हैं, मेरे को ताश खेलने का शौक है। तो अब आप पंजाबी फैमिली से आप? नहीं, आई एम मैरिड टू अ पंजाबी फैमिली। तो कभी सीप खेली है? हाँ, ऑफ कोर्स। हाँ, तो सीप खेलता हूँ मैं बहुत। रियली? वो तो बहुत ही लाइक माइंड स्टिमुलेटिंग है, बहुत अच्छी, बहुत दिमागदार वाली गेम है। तो मेरे को, मैं कम से कम रोज 1 घंटा सीप खेलूंगा, आधा 1 घंटा रोज। किसके साथ? मेरे टीम मेंबर्स हैं, स्टाफ है, तो उनके साथ खेलता हूँ बैठ के, मज़ा आता है। तो वो या फ्रेंड्स आ गए तो वो कर लिया, मूवी देख ली, बिजनेस कॉल्स होती हैं। और अगर छुट्टी लेनी है तो कहाँ जाते हैं आप? आजकल मेरे को यूरोप बड़ा अच्छा लग रहा है, तो मैं यूरोप, अब मैं एक्चुअली लेजर ट्रिप्स कर रहा हूँ। पहले तो खेलते ही रहे, तो उसमें कंट्री देखने का मौका नहीं मिला। ऑस्ट्रेलिया भी बहुत अच्छा है, न्यूजीलैंड बहुत सुंदर है। पर आप जहाँ पे भी जाते हो लोग पहचानते होंगे ना? हाँ जी, पहचानते हैं। तो डू यू लाइक दैट, और डू यू लाइक टू गो टू अ प्लेस कि जहाँ लोग मुझे पहचाने ना? आई लाइक टू गो टू दैट प्लेस जहाँ पे कम पहचाने, क्योंकि वहाँ पे क्या, फिर मैं नॉर्मल घूम भी सकता हूँ। सड़क पे वॉक करनी है, वॉक कर ली, देन आई एंजॉय दैट नॉर्मल स्टफ। तो जैसे सड़क पे जब जा रहे हैं तो यू विल स्टॉप एंड हैव अ कॉफी, कि यू विल स्टॉप एंड हैव केक, क्या खाएंगे आप? कॉफी वगैरह, मीठा कोशिश करता हूँ कम खाऊं। कोशिश कम, ओके। मैं ऐसे नहीं खाता हूँ बिल्कुल, पर कोशिश करता हूँ कम खाएं। ओके, टेल मी द निकनेम्स। आपको तो गब्बर बुलाते ही हैं सब लोग। विराट का चीकू हो गया। कोई बुलाता भी है विराट? हाँ, चीकू बहुत बुलाते हैं, बड़े सारे लोग बुलाते हैं चीकू से। तो सब तो जूनियर है उनके। अब जूनियर है, आप तो विराट भाई बुलाएंगे, अब यंग आ गए तो जैसे मैं हो गया, मैं नहीं बुलाता चीकू, पर मेरे जैसे मेरे कोचेस थे, जो हम सेम कोचेस थे, तो वो बुलाते थे। और क्या, अपना यूजी हो गया, चैल हो गया, यूजी बुलाते हैं उसे। और मेरे को प्लेस के नाम इतने, उनके भी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बढ़िया है ना? चैल का भी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। सो आई कैन इमेजिन, गुड कैरेक्टर है ना, वेरी फनी कैरेक्टर। आई कैन इमेजिन दैट इवन अगर आपके शोज हो ना, चैट शोज, आप और चैल साथ में बैठ के, या आप और बाजी साथ में बैठ के बात करोगे, तो इट विल बी लाइक एन एब्सोल्यूट हिट। हाँ जी, क्योंकि स्पॉन्टेनियस सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत है, तो हाजिर जवाबी तेज चलती है हमारी, है ना? हाँ जी। पर वो फील्ड में भी ऐसे होता है, फिर जब ऐसे प्लेयर्स होते हैं तो वो नेचुरल इंस्टिंक्ट की, अगर कोई आपकी स्लेजिंग कर रहा हो तो आप सटैक से वापस, है ना? बिल्कुल ऐसे कैरेक्टर्स जो है जिनकी नेचुरल वो है, वो तो वहाँ करेंगे, बिल्कुल। और फिर थोड़ा नॉर्थ के रहे हैं तो एग्रेशन भी आ रहा है, तो जल्दी, अब तो चलो जब थोड़ा शांत रहते, पहले जल्दी भड़क जाते थे। तो भड़कते तो फिर। अच्छा, ये फर्क पड़ता है कि साउथ का प्लेयर, नॉर्थ का प्लेयर, उनकी जो मेंटालिटी होती है, जो एग्रेशन होता है, जो बिल्कुल फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। रियली? नॉर्थ का कल्चर अलग है, मुंबई का कल्चर अलग है। सिर्फ प्लेयरों का नहीं, आप लाइफ में भी देखेंगे, अगर नॉर्थ में अगर एक्सीडेंट होगा यहाँ पे तो लड़ाइयाँ होंगी, मुंबई में होगा तो मे भी वो लड़ाई नहीं करेंगे, वो प्यार से समझाएंगे। तो सिटी का वाइब है, कल्चर है, तो वो चीज़ तो आती है। उसके बाद ये होता है कि बंदा मैच्योर हो रहा होता है, तो फिर कहता है नहीं, लड़ाई से ज़्यादा काम नहीं बनेगा, तो भाई शांत हो जाओ। तो बट अग्रेशन इज नेसेसरी फॉर अ विनिंग स्ट्रीक और नो? Aggression is very important. Internal aggression. That intensity, you can use that word intensity as well.
इंटेंसिटी और एक एनर्जी है, राइट? जैसे एक बार याद है वो व्हेन विराट वाज पुट हिज आर्म अराउंड द पाकिस्तानी, कौन था वो, बाबर आजम था, ही पुट हिज आर्म अराउंड हिम, हाँ जी, और पीपल टर्न्ड अराउंड एंड सेड कि भाई अगर विराट ही वोक बन जाएगा, अगर विराट दोस्त बन जाएगा पाकिस्तानी प्लेयर का, तो वो कैसे हरा सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। कोई उससे किसी को आप हग करने से ऐसा नहीं कि आपका एग्रेशन खत्म हो गई। कोई बंदा थोड़ी मारने जा रहे हैं, हम मैच खेलने जा रहे हैं, मैच खेलेंगे, मैच और मैच में इंटेंसिटी चाहिए, लेकिन शांत मन चाहिए। आप गर्म दिमाग से नहीं कुछ भी कर सकते। वो कोई सी भी फील्ड का ले लो, अगर आप टेंस हो तो आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट ही नहीं रहेगा। पीछे इंडिया पाकिस्तान मैच, इज इट नॉट लाइक, मतलब नॉर्मल मैच नहीं होता, जंग की तरह लड़ा जाता है ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल इंटेंसिटी हाई रहती है। हाँ। लेकिन इंटेंसिटी हाई में आपको दिमाग तो शांति रखना पड़ेगा। हाँ। दिमाग शांत नहीं रहेगा तो आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स कहाँ से आ जाएंगे? आएंगे नहीं। और वैसे भी अगर उसके बाद जब हम मैच ख़त्म होता है तो हमारा उनके प्लेस का हंसी मजाक रहता है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सभी कंट्री के प्लेयर्स के साथ होता है ये। हाँ, सभी मतलब क्या ऑस्ट्रेलियंस या साउथ अफ्रीकन्स वो भी ऐसे ही मिलते जुलते हैं? ऐसे ही मिलते हैं, एब्सोल्युटली। हाँ, एब्सोल्युटली। जैसे साउथ एशिया के जो प्लेयर्स हैं, क्योंकि आईपीएल में भी तो आप उनके साथ खेल ही रहे हो। हाँ जी, सब दोस्त यार हैं, सब दोस्त यार हैं, सब दोस्त यार हैं, और एक रिस्पेक्टफुली मिलते हैं, हंसी मजाक रहता है। किसी की कोई इतनी अच्छी दोस्ती कि आप तो डिनर भी करने जाते हो, कोई वो नहीं इसमें। जैसे पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ जब यूवी पाजी, आशीष भाई वगैरह खेलते थे उस टाइम पे, तो वो तो आप जब पाकिस्तान में खेलते तो आपस में डिनर भी करते थे रूम पे, तो वो भी रहा है। और अब क्योंकि हम कम खेलते हैं तो एक बॉन्ड नहीं है, पर रिस्पेक्ट रहती है कि भाई वो भी प्लेयर्स हैं। फाइनली आई वांट टू आस्क यू कि इफ यू वर नॉट अ क्रिकेटर, हाँ जी, फिर आप क्या होते? क्या होता? आई डोंट नो क्या होता उस वक्त। कोई और स्पोर्ट में होते हैं आप, जैसे फुटबॉल में या और स्पोर्ट में, या सिर्फ क्रिकेटर बनना चाहते थे? नहीं, उस वक्त तो सिर्फ क्रिकेटर ही बनना चाहता था, उसके अलावा दूसरा कुछ मैंने पर मैं काफ़ी स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ, इवन फुटबॉल में भी अच्छा था। कबड्डी नहीं खेली मुझे, कबड्डी आज तक खेली कबड्डी का, लेकिन मेरे को थाई फाई बड़ा अच्छा लगता था। हाँ, तो, पर बच्चे खेलते थे ना उस वक्त? नहीं, हमारे यहाँ उस वक्त नहीं खेलते। खो खो, कबड्डी, ये तो सब। खो खो खेला हूँ, कबड्डी नहीं खेला। और या तो फिर बिजनेस में होता, पर कभी मैंने सोचा ही नहीं ऐसा, तो मेरे दिमाग में आया नहीं, क्योंकि मेरे फादर साहब का बिजनेस है, तो क्या पता फिर बिजनेस में ही जाता। क्योंकि जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं वो मतलब एक स्पोर्ट के प्रति उनका मतलब बचपन से ही लगाव रहता है कि सिंगल माइंडेड फोकस, वो जरूरी होता है क्या? 13-14 साल के बाद, हाँ जी, अगर किसी बच्चे को आगे स्पोर्ट्स में जाना भी है तो, या नहीं भी जाना, लेकिन यंग एज से आप उनको सारी स्पोर्ट्स खिलाएं। 2-3 स्पोर्ट्स खिलाएं, क्योंकि नहीं तो क्रिकेट खिलाएंगे तो सिर्फ उसमें क्रिकेट की मसल्स ग्रो करेंगी। तो लेकिन बच्चे का बेस तो एक एथलेटिक बनाना है, तो उसके लिए उसको फुटबॉल भी खिलानी चाहिए या स्विमिंग करानी चाहिए। ये तो 2-3 गेम्स का कॉम्बिनेशन रहता है, तो उससे उसका जो एथलेटिज्म है वो अच्छा बनता है। उसके बाद 12-13 साल की उम्र में उसे जो पिक करना है वो कर ले। मेरे साथ मैंने तो यही किया था, और जब मैं फिजियो से भी बात करता हूँ, वो कहते हैं कि ये ऐसे करना चाहिए। ओके, किस एज से स्टार्ट करना चाहिए इफ़ यू फील कि स्पोर्ट्स में वो एक मेंटालिटी होनी चाहिए ना स्पोर्ट्स की? तो 3 years old, 4 years old, 5 years old की तब तो बच्चे छोटे ही हैं, तब तो बच्चों को देखिए, बच्चों का बचपना नहीं खोना चाहिए। मसल मेमोरी आती है ना अगर वो आप कर लेंगे। अगर बच्चे को शौक है भाई 5-7 साल 8 साल में जाके खेलने का, वो तो फन के लिए जाएगा ही जाएगा। वो जाए अकेडमी में गया, वो खेलता रहेगा, अपने आप बनता रहेगा, अपने आप वो एंजॉय। आज की डेट में क्या होता है, पेरेंट्स ना बच्चों पे प्रेशर बहुत डालते हैं, बच्चों का बचपन ही खो लेते हैं उनसे, क्योंकि उनके सपने हैं भाई कि वो बने। भैया आपके सपने, अगर आपने अपना सपना पूरा नहीं किया तो वो आपकी इशू, आप अपने बच्चे पे की वो लोड डाल रहे हो, और उसको उसका बचपना एंजॉय करने दो, उसमें वो मस्ती कर रहा है। अगर आप गए हो, अच्छा ये बड़ा इशू होता है कि पेरेंट्स पीछे से बच्चों को देख रहे होते हैं, ठीक है, तो वो खुद ही कोचिंग करना शुरू हो जाते हैं थोड़े टाइम बाद। आपको जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है उसका ज्ञान मत दो, वो जहाँ पे जिस कोच हायर किया, कोच पे ट्रस्ट करो। हाँ, मैं तो गुरु शिष्य में बहुत ज़्यादा बिलीव रखता हूँ। मेरे अभी भी, मैं जो बचपन के कोच है, मैं आज भी उन्हीं के साथ हूँ, और अभी भी मेरा बड़ा प्यार है। और किसी भी चीज़ के लिए आपको मेंटर तो चाहिए, राइट? तो वो हाफ नॉलेज मत दो किसी को उस चीज़ को लेके, अगर आइडिया नहीं है। एंड बच्चों को एंजॉय करो, प्रेशर मत डालो।
मतलब मैंने ऐसे देखा कि बच्चा बैटिंग कर रहा होता था, उसके फादर पीछे खड़े हैं, वो बॉल मिस करे तो पीछे से कुछ ना कुछ बोली जा रहे हैं वो बच्चा क्या ही परफॉर्म करेगा, आपने इतना तो प्रेशर डाल दिया। तो बच्चों को एंजॉय करना, तो 11-12 साल के इतनी उम्र पड़ी है करने के लिए, वो अपने आप ही पिक करके करता रहेगा। अमेजिंग, you'll make a very good parent and very good life coach. Thank you. Thank you so much, Shikhar. It has been such a wonderful experience आपसे बात करके,